जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है अखिल ऑनलाइन क्लास में। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। झारखंड स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो क्लास है वह झारखंड के बांध संबंधित तथ्यों पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि झारखंड में कौन सा बांध किसके लिए फेमस है और बांध जो बनाए गए हैं उनमें से कौन कौन बांध है जो झारखंड में अवस्थित है। अगर बात किया जाए बांध की शुरुआत हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उनके प्रयासों से भारत में बांध निर्माण किया गया। इसके तहत बहुत सारे उद्देश्य को पूर्ति के लिए इनका निर्माण किया गया, जिनमें से बाढ़ नियंत्रण, पेयजल सुविधा, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन, सिंचाई सुविधा, अनेक कार्य इसे किए जाते थे। इसकी शुरुआत 1948 में किया गया था। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना को भारत में लाया, जिसके तहत भारत में अनेक नदियों पर बांध बनाए गए और उससे उनकी पूर्ति की गई। इस कार्यों के लिए पंडित नेहरू ने इस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। तो इस प्रकार से बांध हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उनमें से झारखंड के हम लोग बांध परियोजना के बारे में हम जानेंगे। कौन से बांध कहां पे स्थित है, क्या उनका इंपॉर्टेंस रोल है, क्या महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो समय न लेते हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सर्वप्रथम बात किया जाए तो बांध में हम लोग कांके डैम के बारे में जानेंगे। क्या है कांके डैम? यह रांची के मध्य में अवस्थित है। यह जो है रांची जिला के मध्य में अवस्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1954-55 के दौरान किया गया था। यह गोंदा पहाड़ी के तलहटी में, मतलब कहने के मतलब उसके तल में स्थित है और इसमें रातू से निकलने वाली छोटी नदी कर्मा नदी, याद रखिएगा कौन सी नदी है, यहां किस नदी का जिक्र हुआ है, कर्मा नदी का जल संग्रहण होता है। मतलब कांके डैम में किस नदी का जल संग्रहण होता है? तो कर्मा नदी का जल संग्रहण होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला लाइन क्या है? यहीं पर लोकप्रिय रॉक गार्डन गोंदा पहाड़ी पर बनाया गया है। कहने का मतलब है उन्हीं के आसपास एक फेमस है रॉक गार्डन किस पहाड़ी पर बनाया गया है? गोंदा पहाड़ी पर, ठीक है। तो यह कांके डैम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हुआ। अगला हम लोग जानते हैं गेतलसूत डैम। गेतलसूत डैम किस लिए फेमस है, कहां पे है, इसको देखते हैं। यह रांची के जो है ओरमांझी में स्वर्ण रेखा नदी पर बनाई गई है। स्वर्ण रेखा नदी यह एक ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में जाके गिरती है, यह किसी की सहायक नहीं बनती है, ठीक है। तो यह जो है स्वर्ण रेखा नदी झारखंड से निकलती है और यह ओरमांझी के आसपास स्वर्ण रेखा नदी पर ही गेतलसूत डैम बनाया गया है। इसका निर्माण वर्ष 1971 में किया गया था। गेतलसूत डैम का जो निर्माण है 1971 में किया गया था। इस पर 2 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। इस बांध से 2 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जाता है और हाल की वर्षों में देखा जाए तो 100 मेगावाट सौर ऊर्जा लगाने का भी कार्य प्रगति पर है। मतलब वहां पे 100 मेगावाट सौर पैनल को भी लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला देखते हैं कौन सा डैम है। हटिया डैम या ध्रुवा डैम के नाम से भी जानते हैं। हटिया डैम या ध्रुवा डैम के नाम से भी जानते हैं। क्या है इसका इंपॉर्टेंट? हटिया डैम रांची के ध्रुवा क्षेत्र में स्थित है। यह जो हटिया डैम जो है वो रांची के कौन सा क्षेत्र में स्थित है? ध्रुवा क्षेत्र में और स्थित है, जिस कारण इसे ध्रुवा डैम भी कहते हैं। मतलब हटिया जो डैम है वो ध्रुवा में स्थित है, इसलिए उसको ध्रुवा डैम के नाम से भी जानते हैं। यह स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। यह भी जो डैम है वो स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1962 में किया गया था। इसका जो निर्माण वर्ष कब किया गया था? 1962 ईस्वी में। यहां पर देश का पहला ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ट्राइबल थीम पार्क? तो आपको पता
होगा, नहीं पता होगा, तो आज आप जान लेंगे कि ट्रैवल थीम पार्क क्या होता है। यह ऐसा पार्क बनाने की योजना है जिसके तहत ऐसे यहां की जो आदिवासी परंपरा है, किस प्रकार की उनकी लोक गाथा थी, किस प्रकार से जनजातीय या किस प्रकार से यहां पे लोग आए, उनकी तमाम जानकारियां आपको उस पार्क में दिया जाएगा। ठीक है, किस प्रकार के उनका सामाजिक रूपरेखा है, किस प्रकार का उनका विवाह संबंधी कार्य थे, ऐसे तमाम बिंदु पर उनका रहन सहन क्या था, खान पान क्या था, ऐसे तमाम चीजों को आपको वहां पे बताया जाएगा। यही होता है ट्रैवल थीम पार्क। ठीक है, याद रखें। अगला है यहां पर 50 मेगावाट सौर ऊर्जा पैनल की भी स्थापना की जा रही है। 50 मेगावाट जो है सौर पैनल की भी स्थापना की जा रही है। तो यह महत्वपूर्ण था हटिया डैम। अगला जानते हैं तिलैया डैम, मोस्ट इंपोर्टेंट तिलैया डैम। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट है यह तिलैया डैम। तिलैया डैम की बात किया जाए, यह भारत सरकार की पहली परियोजना में शामिल था, जिसको डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना के नाम से भी जानते हैं हम लोग। यह दामोदर घाटी निगम के तहत तैयार किया पहला डैम पन बिजली उत्पादन था। ठीक है, याद रखिए, यह पहला डैम था जिसको 21 फरवरी 1953 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, यह ब्राकर नदी पर स्थित है। पूछेगा तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है, तो ब्राकर नदी पर स्थित है। और यह किस जिला में अवस्थित है, तो कोडरमा जिला में। यह याद रखेंगे। ठीक है, यह कुल मेगावाट पर बिजली का उत्पादन होता है। और यहां एक कृत्रिम आइलैंड है जो चाचा नेहरू आइलैंड बनाया गया है। मतलब जो आइलैंड है उसको चाचा नेहरू के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार से झारखंड के ऐसे डैम बांध जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, आज उनका देखें। इसमें और भी डैम महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस प्रकार आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर से मिलेंगे नए क्लास में नए थॉट के साथ। थैंक यू।